राजधानी लखनऊ से एक ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। अलीगंज स्थित एक कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग में 15 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही, जिनमें अधिकांश छात्र बताए जा रहे हैं। तो जान बचाने के लिए कई छात्र बाथरूम में छिप गए, लेकिन धुएं और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। तो कुछ लोगों ने खिड़कियों और छत से छलांग लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु जी, बताइए क्या जानकारी सामने आ रही, कौन कौन से नेता इस पर जो है अपनी राय दे चुके हैं? और जैसा कि देखा जा रहा है कि अलीगढ़ में सीएम योगी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वहीं से उन्होंने ऐलान भी किया था कि ये लखनऊ की तरफ लखनऊ फौरन आ रहे हैं। तो लखनऊ क्या वो पहुंच चुके हैं? और एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है कि जो सीतापुर के भी छात्र वहां बताए जा रहे थे, तो क्या वो पढ़ रहे थे या वहां पर पढ़ाने का काम कर रहे थे? क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी मुत्तलिब, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो है अलीगंज थाना इलाके में एक 3 मंजिला इमारत में जो है भीषण आग लग गई थी। जो आग लगने की वजह बताई जा रही थी वो एसी में शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई गई थी। और बताया जा रहा है कि इसमें जो है बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर पेट शॉप और क्लिनिक संचालित हो रहा था। वहीं पर अगर हम दूसरी मंजिल की बात करें तो वहां पर लर्निंग स्पेस, कोचिंग एंड लाइब्रेरी थी। और वहीं पर हेड हॉपर स्टूडियो, जहां पर 3D आर्ट प्रोडक्शन और गेम एसेट आउटसोर्सिंग का काम होता था। तो यहां पर लड़के जो है सीखने भी आते थे और यहां पर जॉब भी करते थे। इसके अलावा जो कोचिंग और लाइब्रेरी है वहां पर छात्र जो है पढ़ने आते थे। तो वहां पर जब भीषण आग लगी तो इस अग्निकांड में बताया जा रहा है कि 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जो आधिकारिक पुष्टि की गई है लखनऊ के तहसील प्रशासन द्वारा। और 9 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। और इसमें जो सबसे दुखद पहलू और ज्यादा आ रहा है वो सीतापुर के लिए है कि सीतापुर के बिस्वा कस्बे का रहने वाला एक छात्र और वहां नौकरी भी करता था, उसकी भी इसमें मौत होने की सूचना मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, उनके जो परिजन है वो सीधे लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मैं बता दूं कि बिस्वा कस्बे के कैथी टोला मोहल्ले के रहने वाले अधिवक्ता आलोक श्रीवास्तव के जो बेटे आदित्य श्रीवास्तव हैं, उनकी इस भीषण अग्निकांड में मौत हो गई है। बताया यह जा रहा है कि आदित्य श्रीवास्तव जो है जिस बिल्डिंग में हादसा हुआ वहां पर वो जॉब करता था। और एक बात और बता दें कि वो वहां पर कोचिंग में पढ़ने भी जाता था और उस बिल्डिंग में जॉब भी करता था। तो वो लखनऊ में रह रहा था, एक तरफ कोचिंग भी कर रहा था और अपना जो पॉकेट मनी निकालने के लिए कहीं ना कहीं वो जॉब भी कर रहा था। अगर मैं इनके परिवार वालों की बात करूं तो जो मृतक आदित्य श्रीवास्तव थे, उनके पिता आलोक श्रीवास्तव बिस्वा तहसील में वकालत करते हैं, पेशे से अधिवक्ता हैं। उनकी मां कल्पना श्रीवास्तव जो है प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद पर तैनात हैं। इसके अलावा मैं अन्य जानकारी दूं तो जो आदित्य श्रीवास्तव थे वो जो है 2 भाई और 2 बहन थे। उनके बड़ी बहन की शादी जो है 27 साल की उम्र में जो है मेधा, उनकी बड़ी बहन का नाम था, उनकी बलरामपुर से कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी। उनकी छोटी बहन निष्ठा 21 वर्ष की हैं, वह बीएससी कर रही हैं। और उनका छोटा भाई धैर्य जो 14 वर्ष का है वो भी पढ़ाई कर रहा है। तो 4 भाई बहनों में आदित्य श्रीवास्तव दूसरे नंबर पर था। लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने कहीं न कहीं एक माता पिता से उसका बेटा छीन लिया, भाई और बहनों से उसका भाई छीन लिया। तो ये बेहद दुखद हादसा हुआ है। भीषण अग्निकांड में सीतापुर के बिस्वा कस्बे के मोहल्ला कैथी टोला के रहने वाले आदित्य श्रीवास्तव की जान चली गई भीषण अग्निकांड में। और जिसके बाद उनका पूरा परिवार लखनऊ पहुंच चुका है, उनका कहीं ना कहीं जो शव है वो लेने के लिए। तो बड़ी ही दुखद खबर है ये सीतापुर के लिए भी। और मैं और डिटेल जानकारी दूं, जो लखनऊ प्रशासन द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई गई है, मृतकों की सूची वो भी सामने आ चुकी है। इनमें जो मृतकों के नाम हैं उसमें अधिकांश जो है छात्राएं बताए जा रहे हैं, जिन जो है बाथरूम में जब आग लगी तो बाथरूम में जान बचाने के लिए छुपे और वहां पर दम घुटने से उनकी मौत हो गई। जो मृतकों के नाम है वो भी मैं बता देता हूं दर्शकों को: सागर, नीलेश, अनामिका, संयम, अनुछा, सुखमनी, आदित्य श्रीवास्तव जो सीतापुर के बिस्वा कस्बे के रहने वाले थे, ज्योति, भविष्य, अब्दुल रहमान, सूरज भाषान, जैनिल चक्रवर्ती, मोहम्मद अम्मार और सुमल्या। ये 15 ऐसे लोग हैं जिनकी
जिनकी इस भीषण अग्निकांड में जान चली गई। वहीं अगर मैं घायलों की बात करूं तो मुत्तलिब उनमें जयंत, लवप्रीत, मोहम्मद आसिफ, भुवन श्रीवास्तव, पंकज, शैलेंद्र, अभिषेक, पंकज जोशी और गौरव कुमार शामिल हैं। और इस हादसे के बाद आपको बता दें कि मौके पर जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे थे। इसके अलावा प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद पहुंचे थे, डीजीपी राजीव कृष्णा भी पहुंचे थे। और बता दूं कि लखनऊ के जो जिलाधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे थे और 10 फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां पहुंची थी आग बुझाने के लिए। कड़ी मशक्कत के बाद जो है आग बुझाई जा सकी थी। और इस मामले में मैं आपको एक अपडेट और दे दूं कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उनका एक कार्यक्रम था अलीगढ़ में। वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्हें जैसे ही हादसे की जानकारी हुई वो अलीगढ़ का कार्यक्रम छोड़कर फौरन जो है लखनऊ के लिए रवाना हो गए और उन्होंने यहां तक कह दिया कि इसमें जो है अग्निकांड की जो घटना है उन पर कहीं न कहीं जो है वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। बताया जा रहा है कि एलडीओ और फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस के जिम्मेदारों पर गाज भी गिर सकती है। आखिर कैसे, जिसमें 2 रास्ते नहीं थे, उन्होंने एनओसी कैसे जारी कर दिया? इतनी बड़ी कोचिंग संस्थान वहां पर चल रहा है, स्टूडियो चल रहा है और फायर ब्रिगेड और एलडीए ने कैसे इन्हें एनओसी दे दिया? तो डिप्टी सीएम ने साफ कहा कि वो घटना स्थल पर जाके उन्होंने निरीक्षण किया है और उन्होंने कहा है कि वो जो है इसमें जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेंगे। चाहे एलडीए हो या फायर ब्रिगेड हो या फिर पुलिस की इसमें हीला हवाली हुई तो कहीं न कहीं उन्होंने ये संकेत दिए कि इस मामले में बड़ी गाज गिर सकती है। और इस मामले में जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी जो है इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं और प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को जो है 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। तो ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि जो लखनऊ में कोचिंग थी, जो उसमें भीषण अग्निकांड हुआ जिसमें 15 लोगों की जान चली गई, 9 लोग उसमें गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। उसमें सीतापुर के बिस्वा कस्बे के कैथी टोला निवासी आलोक श्रीवास्तव जो पेशे से अधिवक्ता हैं, उनके बेटे आदित्य श्रीवास्तव की दर्दनाक मौत हो गई। मुत्तलिब प्रियांशु जी, एक जानकारी जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी खबर भी चल रही है कि दिल्ली से जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके भी लखनऊ आने की बात सामने है, तो इस पे क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, उनके जो है आगमन की कहीं ना कहीं सूचना मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हो पाई है क्योंकि ये जो हादसा हुआ है, दिल्ली में जो हादसा हुआ था एक होटल में, अगर उस अग्निकांड से सबक लेते तो शायद लखनऊ में यह हादसा ना होता, 15 बच्चों की जानें ना जाती। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि ये जो हादसा हुआ है उससे कहीं ना कहीं इसकी गूंज जो है राजधानी दिल्ली तक पहुंची है और पीएम नरेंद्र मोदी ने तो दुख व्यक्त किया है, शोक व्यक्त किया है, लेकिन राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो भी लखनऊ आ सकते हैं और इस हादसे के कारणों की जांच के लिए कहीं ना कहीं कड़े संदेश दे सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये हादसा सिर्फ एक आगजनी नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहा है। जिन सपनों को लेकर छात्र कोचिंग सेंटर पहुंचे थे वे कुछ ही मिनटों में मातम में बदल गए। अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं कि जैसा सीएम योगी ने भी वहां पे आदेशित किया लोगों को कि एनओसी कैसे फायर ब्रिगेड ने और एलडीए ने कैसे एनओसी दे दी इतनी कोचिंग जिसके 2 रास्ते नहीं थे, तो अब सब चीजें जांच के दायरे में है। तो सीएम योगी ने भी साफ जो है अधिकारियों को आदेशित भी कर दिया। फिलहाल 15 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई, करीब 9 से 10 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। इन तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।